Assalamualaikum everyone. So, as per the request of my student, since I have a background of economy and I also attempted the business administration and other current affairs subject, so that's why I have started this series. इसमें हम डे टू डे वंस इन अ वीक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा और सीएसएस से रेलिवेंट होगा करंट अफेयर के लिए वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इस में अभी इस वीक में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दैट इज अबाउट द स्ट्रेटेजिक बजटिंग एंड इकोनॉमिक डायरेक्शन। सो सबसे पहले जब भी आपने सीएसएस करना है उसमें यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान का 2025 का फिस्कल आउटलुक आपको पता होना चाहिए, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। क्योंकि फिस्कल पॉलिसी में दो तरह की होती है। एक, पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप जो गवर्नमेंट रूल्स बनाती है उसकी मॉनिटरिंग करती है। जब हम स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक की मॉनिटरिंग होती है तो वो मॉनेटरी पॉलिसी होती है। गवर्नमेंट के लिए जो मॉनिटरिंग होती है उसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। और फिस्कल पॉलिसी में जो है ऑल द एलिमेंट्स एंड इम्पोर्टेंट स्टेट इंस्टीट्यूशंस को डिटेल में डिस्कस किया जाता है। इसके लिए ये बजटिंग एंड इकोनॉमिक डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे क्रिटिकल एनालिसिस किया गया कि सीएसएस स्टूडेंट को कैसे ये एक करंट अफेयर का टॉपिक जो है हेल्पफुल हो सकता है। सबसे पहले जो पास्ट में बजट थी वो क्या लैकिंग थी कि इन द पास्ट एवरीवन नोज कि ये एक रूटीन बनी हुई है, ये रिएक्शन है कि जब भी बजट आता है तो लोग उसके अगेंस्ट बोलते हैं। अभी वो उसका एक पॉजिटिव आउटलुक लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंडली, अब जो आइडिया है कि वो बजटिंग में बैलेंसिंग बुक्स और को नहीं कर रहे, उनका फोकस ये नहीं है। उनका फोकस ये कि इन एट द ग्रास रूट लेवल इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया जाए। दैट इज द एजेंडा ऑफ करंट जो है हमारा जो मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर, ये उसका एजेंडा है। थर्डली, इसमें ये किया गया है कि हमने अगर रिफॉर्म्स करनी है तो हमने लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है वो ये कि अब वो ज्यादा फोकस जो है वो इम्प्लीमेंटेशन और ग्रोथ पे दे रहे हैं। इन द पास्ट क्या होता था कि हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जस्ट हवा में होती थी, लॉन्ग टर्म में उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते थे, 5 ईयर पॉलिसी को फॉलो किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सो अगर हम सीएसएस में हर पॉइंट को सीएसएस लेवल पे भी बताऊंगी, उसमें क्या होगा कि सीएसएस में हमें जो टॉपिक आ सकता है या जो आता है वो ये कहते हैं कि एनालाइज फिस्कल पॉलिसी और कैसे वो इवॉल्व हुआ है। तो आपको उस फिस्कल पॉलिसी की डिफरेंट डिमेंशंस पता होनी चाहिए। ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि यहाँ पे मैं आपको बताऊं, लेकिन यू मस्ट नो कि ये क्या चल रहा है और जिनका इकोनॉमी का बैकग्राउंड है दे मस्ट नो अबाउट इट। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है कि औरंगजेब की बोल्ड बजट प्रॉमिस क्या है। इस दफा फाइनेंस मिनिस्टर ने ये प्रॉमिस किया है कि पब्लिक शुड बी रेडी फॉर द बोल्ड मेजर्स कि 2025 का जो बजट होगा उसमें एक्चुअल में उसमें कोई हम ऐसे की मेजर्स लेंगे जो कि ग्रास रूट लेवल पे हेल्प आउट करेंगी। सेकेंडली, इससे ये कि जो लोग स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायरेक्शन चाह रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उनको वो प्रोवाइड की जाएगी। उनके लिए एक होलिस्टिक प्लान डिजाइन किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिर्फ रिफॉर्म्स एक अनसर्टेनिटी की तरफ नहीं होगी। अब जो रिफॉर्म्स होंगी वो एक लेटर एंड स्पिरिट में होंगी। अभी हेल्पफुल रहेगा करंट अफेयर एंड पॉलिसी से रिलेटेड जो ऐसे पर्टिकुलरली इकोनॉमी बेस्ड ऐसे उनमें ये हेल्प करेगा कंटेंट आपको। अच्छा जी, एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है बजट से रिलेटेड जिसमें ये कि अब हम वी शुड नो हाउ टू रीडिफाइन डेट मैनेजमेंट। हमारे पर डेट बहुत ज्यादा है, आईएमएफ ने उसके साथ हमारी टॉक्स चल रही हैं और वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो हमें डेट मैनेजमेंट को चाहिए कि वो इंटरेस्ट की पेमेंट्स को रिड्यूस करवाए और कम से कम इंटरेस्ट ले। ये हमारा गोल है कि हमने जो इंटरेस्ट या लोन की वैल्यू ले रहे हैं उसका कोई फायदा उठाएं, उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू निकालनी चाहिए। जिससे क्या होगा, उसके लिए हमारी जो फिस्कल स्ट्रेटजी होगी वो इन द पास्ट पैसिव थी कि जो हो रहा था हम उस पे एक्टिविटीज उसके अकॉर्डिंग एक्शन स्टेप्स गाइडेंस करते थे। बट दिस टाइम दे आर सीरियस, दे रियली वांट कि कुछ प्रोएक्टिव होना चाहिए। नॉट ओनली दिस, बजट में इम्पोर्टेंट ये है कि हम कैसे इकोनॉमिक डीएनए को चेंज करें। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये फाइनेंशियल जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है ये उनके हैं कि दिस टाइम दे आर सीरियस अबाउट द चेंज इन द बजट, नॉट एट अ स्मॉल लेवल बट they want to change it at the DNA level, which should be at
इवन एट द माइन्यूट लेवल, कि हर एक को इससे फायदा होगा, हर एक को इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सो उसके लिए बजट को एज अ रिफॉर्म टूल यूज किया गया है, ना कि इनकम और एक्सपेंसेस स्टेटमेंट। अब ये बुक कीपिंग के टूल से निकल आया। अब की बार उनका फोकस ये है, वो इम्फोसिस कर रहे हैं कि हम सिस्टमेटिक रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है कि जो स्ट्रक्चर बना है हम उसको एक पॉजिटिव वे में लें ताकि उसका कोई फायदा निकल आए। अभी का जो बजट का एम है वो ये कि रीओरिएंट इकोनॉमी टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी होती है कि लॉन्ग टर्म जिसका इम्पैक्ट हो, सस्टेन हो। ये यूएनओ का भी गोल है, क्योंकि अदरवाइज जो चीज 5 इयर्स तक रहेगी, एक पॉलिटिशियन बेस्ड होगी, वो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, लॉन्ग रन में उसकी कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। थर्डली, इसमें डिस्कस किया गया है कि कैसे ये वाला बजट सिंप्लीफिकेशन की तरफ जा रहा है, ना कि मिलिटराइजेशन। अभी कोशिश की जा रही है कि टैक्स फाइलिंग सिंप्लीफाई की जाए, एज प्रॉमिस क्लासिफाई, ये जो सैलरी क्लास के लिए प्रॉमिस किया गया। सेकेंडली, देयर इज एंटिसिपेशन के बहुत ज्यादा बजट का, जो डिफेंस का बजट है उसको इंक्रीज किया गया है। और उसकी वजह जो बेस बनाई गई है वो हमारी जो रिसेंट टेंशन है पाक इंडिया से रिलेटेड वो ही है। अभी जो चैलेंज आ रहा है वो ये कि वॉरफेयर, वेलफेयर या नेशनल सिक्योरिटी। क्योंकि अगर हम वेलफेयर की तरफ जाएंगे, बजट की टू टाइप्स हैं। एक वेलफेयर के लिए होता है जिसमें आप प्रॉफिट वगैरह नहीं देखते, और हेल्थ, एजुकेशन और सोशल इंडिकेटर्स पे आप ज्यादा बजट एलोकेट करते हो। बट दिस टाइम दे हैव चेंज और रीडायरेक्ट देयर शिफ्ट टुवर्ड्स द नेशनल सिक्योरिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी आपको आइडिया होगा कि करंट बजट में आईएमएफ के साथ जो टॉक चल रही है वो स्टिल इनकंक्लूसिव है, अभी वो कंक्लूड नहीं हुई। क्योंकि डिफेंस के बजट की हाइक होने की वजह से आईएमएफ उस पर कंसर्न शो कर रहा है, और वो ये चाह रहा है कि हम टैक्स ब्रेक्स करें और जो रेवेन्यू हम टैक्सेशन से कलेक्ट करें उसको एक डिफेंस पे लगाएं, ना कि जो हमारा ओवरऑल मेजर चंक है वो पहले ही डिफेंस में जा रहा है, हम मजीद उसमें इंक्रीमेंट करें। अभी तक ये जो जितनी भी बात है वो सारी वर्चुअली आईएमएफ की टीम के साथ हो रही है, डेलीगेशन के साथ हो रही है, बट कोई कंक्लूजन नहीं निकला। सो इसके लिए क्या किया जाएगा कि बैलेंस किया जाएगा कि नेशनल प्रायोरिटीज और स्ट्रक्चरल कंडीशंस को देखा जाएगा कि क्या एक पाकिस्तान की खुद की क्या प्रायोरिटीज है, क्या पाकिस्तान वेलफेयर की तरफ जाना चाह रहे हैं या अपनी जो है सोवेनिटी को प्रोटेक्शन की तरफ जा रहा है। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंडीशंस हैं जो कि हमें माननी पड़ेंगी आईएमएफ की, तभी टॉक्स कंक्लूड होंगी। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास आ जाता है कि फिस्कल कंसोलिडेशन अभी तक स्टिल हमारी प्रायोरिटी है। हमने फिस्कल लेवल पे अपनी इम्प्रूवमेंट करनी है, अपग्रेडेशन करना है। जब भी हमें फिस्कल डिसिप्लिन चाहिए उसके लिए हमें मल्टीलैटरल ट्रेड एड चाहिए। एड हमारी हेल्प करती है अगर हम उसको सही 360 एंगल में यूज करें। हाली हवा में एक होती है यूनिलैटरल, एक होती है बायलैटरल, एक होती है मल्टीलैटरल। जो अभी गोल है वो डैट इज अबाउट द मल्टीलैटरल, जिसमें बहुत सारी डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और वो एड प्रोवाइड करती हैं। नॉट ओनली दिस, इसमें अभी कोशिश की जा रही है कि ये जो बूम एंड बर्स्ट, लाइक एकदम आप जो पीक पे जाते हो फिर एकदम उसमें से बर्स्ट हो जाते हो सर्कल को, उसमें कोशिश की जाए, उसमें एक सिमिट्री लाई जाए, उसमें एक मॉडरेशन लाई जाए, एक बैलेंस रखा जाए ताकि हम अपने स्पेंडिंग को कंट्रोल किया जाए। अगर हम सीएसएस करंट अफेयर में सीएसएस एंगल को देखें तो उसमें हमारे पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम कैसे आईएमएफ की जो पॉलिसीज हैं, स्ट्रेटजीज हैं, उसको वैल्यूएट करें और क्या उसके लॉन्ग टर्म क्या बेनिफिट्स हैं। अगर हम उसको माइक्रो लेवल पे देखें, मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिक टर्म्स में उसकी क्या स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट की जा सकती हैं। नॉट ओनली दिस, हर एक को पता है कि अब की दफा टैक्सेशन पे काफी फोकस किया जा रहा है कि टैक्स बेस को बढ़ाया जाए। जो हमारी करंट टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो जो है ग्लोबल बेंचमार्क से नीचे है, इट इज जस्ट 18 to 20%। इसको इम्प्रूव किया जाए और उसके लिए हमारा गोल ये है कि हम इनफॉर्मल सेक्टर्स को, लाइक आईटी, लाइक फ्रीलांसिंग, लाइक जो एग्रीकल्चर है ऑलरेडी है, लेकिन वो वाले सेक्टर्स पे जो कि जैसे ई कॉमर्स हैं, जैसे टिकटॉकर्स हैं, जैसे यूट्यूबर्स हैं, उनको भी इंफॉर्मल सेक्टर्स को भी टैक्स नेट में लाया जाए। उसके लिए ताकि हमारे पास रिसोर्सेज फ्री हों और हम जो स्टिमुलस है उसको यूज करें, ना कि सिर्फ जस्ट एक्सपेंसेस जो हमारे हाई हो रहे हैं डिफेंस साइड पे उसको मार्जिनलाइज करें, उसको मिनिमाइज करें।
और अगर नहीं कर सकते तो हम मोर एवेन्यूज ऑफ इनकम जनरेट करें। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि अब की बार हम उन लोगों को टैक्स करेंगे जिनको पहले टैक्स नहीं करते थे। तो ये एक रियल टर्म में ग्रोथ है, ये रियल टर्म में रिफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। लाइक रिटेल सेक्टर को, एग्रीकल्चर को, रियल एस्टेट को, इनको ज्यादातर पहले अनटैक्स थे, लेकिन अब एक ये बोल्ड मूव की जा रही है, अब इन सेक्टर्स को भी टैक्स नेट में लाया जा रहा है। इसके लिए जो अगर हम देखें कि सीएसएस से ये टॉपिक करंट अफेयर में गवर्नेंस एंड इक्विटी वाले में हम एडजस्ट कर सकते हैं कि कैसे रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस एंड टैक्सेशन एज ए इंस्टीट्यूट कैसे हेल्प करता है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। ये 10 जो थे टैक्सेशन की और उसकी ओवरऑल जो समरी मैंने आपको बताई है, वो बेसिकली बजट की 10 शॉर्ट पॉइंट्स हैं कि आज हमारी ये जो स्ट्रेटेजिक बजटिंग चल रही है और हमारी करंट पाकिस्तान की इकोनॉमिक डायरेक्शन क्या है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट लीव अ कमेंट देयर। मुझे व्हाट्सएप करने से मेरे पास काफी ज्यादा अबंडेंट ऑफ हो जाते हैं और वही सेम क्वेश्चन आंसर रिपीट होते हैं। आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि आप वीडियो के नीचे ही कमेंट करें ताकि मुझे पता चले आप किस वीडियो और किस पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहे हैं, और अगर वो माइट भी किसी और की भी हेल्प कर दे। सो लीव कमेंट्स ऑन दैट पर्टिकुलर वीडियो सो आई कैन हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज।